क्लास 12th क्वार्टरली एग्ज़ाम जून 2025 फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि वैद्युत आवेश का त्रिविमीय सूत्र क्या है? A इंटू बी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहा जाता है? तो कूलम का नियम, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है भौतिक सदिश राशि है, ऑप्शन सी वैद्युत तीव्रता। अगला क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र ई में पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण, ऑप्शन ए पी इंटू ई। अगला क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या है? तो न्यूटन प्रति कूलम है या फिर वोल्ट प्रति मीटर भी इसको कह सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है कि एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश होता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत विभव का मान क्या होता है? r के व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निर्वात की वैद्युतशीलता का एसआई मात्रा क्या है? तो ऑप्शन बी कूलम पर स्क्वायर मीटर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कि एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है तो अल्फा कणों को, ऑप्शन डी। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसका ऑप्शन हो सकता है सी 6.25 इंटू 10⁻18 या फिर 6.24 इंटू 10⁻18, ये भी आ सकता है। एक वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अगला क्वेश्चन है एक पृष्ठ के भीतर n विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा तो 0 होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है C धारिता के संधारित्र को Q आवेश देने पर संचित ऊर्जा W है। यदि आवेश बढ़ाकर 2Q किया जाए तो संचित ऊर्जा क्या होगी? तो ऑप्शन डी। इसका फॉर्मूला ये है W = Q²/2C। अगला क्वेश्चन है 3 बराबर धारिता C वाले संधारित्र को पहले समानांतर क्रम में बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, दोनों दिशाओं में तुल्य धारिता का अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। इसका आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी है, 9:1 है। अगला क्वेश्चन है कि 100 माइक्रोफराडे धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने में उसमें संचित ऊर्जा होगी, तो ऑप्शन डी 0.5 जूल। अगला क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो बढ़ती है, ऑप्शन ए। 1 कूलम पर वोल्ट तुल्य है किसके? तो 1 माइक्रोफराडे के, या विद्युत धारिता का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है एक गोलाकार चालक की विद्युत धारिता 1 पिकोफराडे है, उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो ऑप्शन ए 9 × 10⁻³ मीटर। अगला क्वेश्चन है यदि एक इकाई धनात्मक आवेश को हवा में रखा जाए तो इकाई आवेश में कितना, तो इकाई आवेश में निकलने वाला कुल फ्लक्स क्या होगा? E0-1, ऑप्शन बी। 2 प्लेटों जिसमें प्रत्येक का क्षेत्रफल अल्प दूरी d पर एक दूसरे के समानांतर रखी है, उन पर क्रमशः +Q -Q का आवेश है, प्लेटों के बीच के स्थान में वैद्युत क्षेत्र होगा, तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि एक वैद्युत द्विध्रुव को असमान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, यह सामान्यतः अनुभव करता है, ऑप्शन सी केवल एक बल आघूर्ण। परावैद्युत होते हैं तो क्या? ऑप्शन बी अर्ध आचालक पदार्थ होते हैं, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होते हैं, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है यदि किसी बिंदु आवेश Q से दूरी d पर विभव भी है तो दूरी 2d पर विभव होगा, ऑप्शन ए v/2। अगला क्वेश्चन है संधारित्र संग्रहित करता है तो
आवेश भी करता है और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, तो किस पे निर्भर नहीं करती है, तो प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है बिंदु आवेश के लिए गॉसियन पृष्ठ होता है, तो क्या होता है, एक गोला होता है। अगला क्वेश्चन है निर्वात के लिए परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है, तो 1 के बराबर होता है, ऑप्शन बी। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समानांतर क्रम में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है किसी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन बिना किसी बाह्य क्षेत्र के किस प्रकार की गति करता है, तो यादृच्छिक गति करता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है एक बिंदु आवेश के कारण दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ऑप्शन सी, कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है विद्युत आवेश पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कूलम्ब बल है क्या है, तो विद्युत बल भी है और केंद्रीय बल भी है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, तो धनात्मक होने पर उसका द्रव्यमान जो होता है थोड़ा कम होता है और ऋणात्मक होने पर उसका द्रव्यमान क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ता है, तो ऑप्शन डी, बढ़ता है और घटता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है, तो ऑप्शन सी, A/r²। अगला है आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो शून्य होती है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है दो प्रतिरोध R 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। R तथा 2R में उत्पन्न उसमें ऊर्जा का अनुपात कितना होगा, तो 1:2 होगा। ये फॉर्मूला है, इसको आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी चालक के अफवाह वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध क्या है, तो ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है विद्युत चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तो तापमान बढ़ने से बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है किसी स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा, तो 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब हो तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन का मान क्या होगा, 6.25 × 10⁻18, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी विद्युत चालकता होगी तो 0.002 प्रति ओम, ऑप्शन डी। समांतर क्रम में जुड़े 10 ओम के दो प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, 5 ओम होता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या है, तो ऑप्शन डी, पर ओम पर मीटर। साइमन प्रति ओम भी बोल सकते हैं, पर ओम पर मीटर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 200 वाट एक टेलीविज़न को 4 घंटे तक प्रयुक्त किया जाता है, विद्युत की कितनी इकाई व्यय होगी, तो 0.8। अगला क्वेश्चन है कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड का मान कितना है, तो ऑप्शन सी, 5 है। एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है, तो तापक्रम पर भी निर्भर करता है और पदार्थ पर भी निर्भर करता है। इसका ऑप्शन ए या बी दोनों होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है ओम का नियम मान है किसके लिए, तो धात्विक चालकों के लिए मान है, ऑप्शन ए। किसी विद्युत
किसी विद्युत परिपथ की शक्ति होती है तो V²/R, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, यदि R प्रतिरोध तथा C धारिता हो तो RC का मात्रक क्या होगा? ऑप्शन सी सेकेंड होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध R का बीमीय सूत्र क्या होता है? तो मीटर L² T-3 A-2 होता है, ऑप्शन ए। एक प्रतिरोध के तार को 10 बराबर भागों में काटकर इन भागों को समानांतर क्रम में जोड़ा गया, इस संयोजन का प्रतिरोध क्या होगा? तो ऑप्शन डी 0.01 R। अगला क्वेश्चन है, 1 किलो वाट के विद्युत बल्ब को 1 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय करनी होगी? तो 6 × 10⁴ जूल, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सूत्र V=IR सत्य है तो ओम योग प्रतिरोध के लिए सत्य है। किसके लिए? तो ओम प्रतिरोध के लिए सत्य है। अगला क्वेश्चन है, R प्रतिरोध के तार को N बराबर भागों में काटकर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? R/N²। अगला क्वेश्चन है, VI ग्राफ यानी वोल्ट और करंट का जो ग्राफ है उसके ढाल से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होता है? तो प्रतिरोध होता है V=IR से। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है तो अनंत होता है, ऑप्शन ए। प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में कौन सी राशि समान रहती है? तो धारा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब पर 200 से 100 वाट लिखा है, इसमें फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा? तो शायद फिलामेंट का प्रतिरोध इसमें 400 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा एक बार दोबारा, मेरे द्वारा 400 प्रतिरोध ऑप्शन लाया गया, आंसर लाया गया है। 1 जूल तुल्य है तो ऑप्शन सी 0.24 कैलोरी या फिर 0.2390 कैलोरी, दोनों में से कोई भी ऑप्शन रह सकता है। दो पिंडों को आपस में लगड़ने पर दोनों पिंड समान रूप से धनावेशित और ऋणावेशित हो जाते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो आवेश का संरक्षण नियम। अगला क्वेश्चन है कि किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप है? तो आवेश का संरक्षण के परिणाम स्वरूप है। अगला क्वेश्चन है, यदि दो सेलों के संयोजन में R1 और R2 क्रमशः कुल आंतरिक कुल बाह्य प्रतिरोध हो तो सेलों का श्रेणी संयोजन उपयोगी होता है जब R1 जो होता है छोटा होता है R2 से, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, यदि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रत्येक भुजा तथा धारामापी का प्रतिरोध R है तब बैटरी को जोड़ने वाली सिरों के बीच कुल प्रतिरोध होता है, ऑप्शन सी 2R। अगला क्वेश्चन है, N समान प्रतिरोध वाले श्रेणी क्रम में फिर समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात N², ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध R, लंबाई L, अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल A तथा प्रतिरोधकता हो तब, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर 66 का, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रयुक्त होता है तो दो स्रोतों के बीच विद्युत वाहक बल की तुलना करने पर, ऑप्शन बी। विभव मापी का प्रयोग होता है क्या? तो ईएमएफ का तुलना करने पर या फिर क्या कर सकते हैं, वोल्ट मीटर, इसका हम क्या कर सकते हैं, विभव मापने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत वाहक बल ईएमएफ के एक स्रोत जिसका आंतरिक प्रतिरोध R है को बाह्य प्रतिरोध R से संयोजित किया जाता है तो R पर वोल्टता भी होगी, ऑप्शन इसमें बी होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा? तो बी होगा। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन है कि किसी विद्युत परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने पर सेल द्वारा 1200 जूल कार्य किया जाता है, तो सेल का ईएमएफ कितना होगा? तो ऑप्शन सी, ये वाला सॉल्यूशन है, आप इसको देख सकते हैं, ऑप्शन सी 2 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, गतिशीलता का एसआई मात्रा क्या होता है? तो मीटर² वोल्ट सेकेंड या फिर सेंटीमीटर² वोल्ट सेकेंड।
ए। इसका ऑप्शन क्या है 70 का ए। धन्यवाद।